दोस्तों फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम कक्षा 10वीं का हिंदी का छठा चैप्टर चैप्टर नंबर 6 बहादुर, इसका सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न इस वीडियो में बताने वाला हूं, जो कि एग्ज़ाम परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें कुल 40 वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न के बारे में बात करेंगे। 40 वीवीआई ऑब्जेक्टिव आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरह से याद करवा देंगे और एग्ज़ाम की परीक्षा में आपको बोर्ड की एग्ज़ाम की परीक्षा में 5 से 6 प्रश्न इस चैप्टर से आएगा। तो चलिए बिना कोई देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अगर आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले, ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, बहादुर का पूरा नाम। बहादुर का पूरा नाम क्या था? दिल बहादुर। इसका सही ऑप्शन डी, बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर था। क्वेश्चन नंबर 2, बहादुर पाठ के रचनाकार है। ऑप्शन ए रामविलास शर्मा, ऑप्शन बी अमरकांत, ऑप्शन सी गुणाकर मूले, ऑप्शन डी अशोक वाजपेयी। तो बहादुर के रचनाकार कौन है? अमरकांत। इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, अमरकांत का जन्म किस राज्य में हुआ था? अमरकांत का जन्म किस राज्य में हुआ था? ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी बिहार, ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा। तो अमरकांत का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश। का सही ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, अमरकांत ने इंटरमीडिएट कब किया? अमरकांत ने इंटरमीडिएट कब किए? ऑप्शन नंबर ए 1946 को, ऑप्शन नंबर बी 1947 को, ऑप्शन नंबर बी 1948 को, ऑप्शन नंबर डी 1950 को। तो अमरकांत ने इंटरमीडिएट 1946 ईस्वी में की। कब की? 1946 ईस्वी में। इसका सही ऑप्शन ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, अमरकांत ने बीए कब किया? तो अमरकांत ने बीए 1947 ईस्वी में किया। इंटरमीडिएट तो 46 में की, और आप ही दिमाग लगाइए कि बीए कब कर सकता है। तो 1947 ईस्वी में। सही ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, अमरकांत ने किस दैनिक पत्रिका के संपादकीय विभाग में नौकरी की? अमरकांत ने दैनिक पत्रिका के संपादकीय विभाग में नौकरी की। कौन से विभाग में नौकरी किए थे? सैनिक में। इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, आकाश पक्षी किस विधा की रचना है? आकाश पक्षी किस विधा की रचना है? इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। उपन्यास आकाश पक्षी की विधा की रचना है। इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, मित्र मिलन के रचनाकार है। मित्र मिलन के रचनाकार कौन है? अमरकांत। कौन है? अमरकांत। इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, अमरकांत की रचना है। अमरकांत की रचना क्या है? कुहासा। अमरकांत की रचना कुहासा। इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, बहादुर कहानी है। बहादुर कहानी कहाँ के है? ऑप्शन नंबर ए नेपाली गोई गोरख की, ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश के ग्रामीण बालक की, ऑप्शन नंबर सी या आदिवासी बालक की, ऑप्शन नंबर डी ग्रामीण बिहारी बालक की। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा नेपाली गोई गोरख की। बहादुर कहानी है किसकी? नेपाली गोई गोरख की। इसका सही ऑप्शन ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, बहादुर कहानी के कथाकार की पत्नी है। बहादुर कहानी के कथाकार की पत्नी यानी कि बहादुर कहानी के यानी कि अमरकांत की पत्नी। बहादुर कहानी के लेखक कौन है? अमरकांत। तो उसकी पत्नी कौन? निर्मला। इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। अमरकांत की पत्नी कौन थी? निर्मला थी। इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12,
कथाकार की पत्नी, सॉरी यहाँ पत्नी होगा, पत्नी के नौकर को लेकर कौन आए थे? कथाकार की पत्नी के नौकर को लेकर कौन आए थे? तो कथाकार के साहे साहब। जब बहादुर नेपाल के बाजार में बैठे हुए था तो कथाकार यानी कि अमरकांत के साले साहब ने बहादुर को बैठे देख उसे घर बुला लाया था नौकर रख बनाने के लिए। तो इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। कथाकार के साले साहब ने नौकर को लाए थे, तो सही ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, बहादुर की माँ स्वभाव कैसी थी? बहादुर की माँ स्वभाव से कैसी थी? गुस्सैल थी। कैसी? गुस्सैल। का सही ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, बहादुर घर से चलते समय कितनी राशि लेकर चल पड़ा? मतलब बहादुर अपने घर से जब भागा था तो वह कितने रुपये अपने माँ के बैग से निकाला था? तो कितने रुपये? 2 रुपये। कितने रुपये निकाला था? 2 रुपये निकाला था। इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, बहादुर स्वभाव कैसा था? बहादुर स्वभाव से एक हंसमुख और मेहनती लड़का था। कैसा था? हंसमुख और मेहनती लड़का था। इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, बहादुर को किसकी याद नहीं आती थी? बहादुर को किसकी याद नहीं आती थी? तो बहादुर को अपनी माँ की याद नहीं आती थी क्योंकि वह घर छोड़कर भाग आया था। माँ की याद नहीं आई थी। तो सही ऑप्शन ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, बहादुर पर चोरी का इल्ज़ाम किसने लगाया? बहादुर पर चोरी का इल्ज़ाम किसने लगाया था? तो लेखक के पत्नी ने, ऑप्शन बी लेखक ने, ऑप्शन सी लेखक का पुत्र ने, ऑप्शन डी लेखक का अतिथि ने। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा लेखक के अतिथि। मतलब कौन? लेखक के पड़ोसी। लेखक के पड़ोसी ने बहादुर पर चोरी का आरोप लगाया था। कितने रुपए का? 11 रुपये का। कितने रुपए का? 11 रुपये का चोरी का आरोप लगाया था। क्वेश्चन नंबर 18, बहादुर के नाम से दिल शब्द किसने उड़ा दिया? बहादुर के नाम से दिल शब्द किसने उड़ा दिया? लेखक ने, ऑप्शन बी लेखक के साले साहब ने, ऑप्शन सी निर्मला ने, ऑप्शन डी बहादुर की माँ ने। तो बहादुर के नाम के आगे निर्मला ने दिल शब्द को उड़ा दिया। निर्मला कौन था? लेखक की पत्नी। निर्मला कौन थी? लेखक की पत्नी। निर्मला ने बहादुर के नाम से दिल शब्द उड़ा दिया। इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, लपक के रिश्तेदार ने कितने रुपए की चोरी की बात कही? लपक के रिश्तेदार कौन? मतलब अमरकांत के रिश्तेदार। अमरकांत के रिश्तेदार या पड़ोसी। तो कितने रुपये चोरी का आरोप लगाए थे? कितने? 11 रुपये का। कितने रुपये का? 11 रुपये का बहादुर पर चोरी का आरोप लगाया गया था। क्वेश्चन नंबर 20, नेकर का अर्थ है, नेकर का अर्थ क्या है? नौकर। इसका सही ऑप्शन ये हो जाएगा। नेकर का अर्थ नौकर होता है। क्वेश्चन नंबर 21, बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार है। बहादुर शीर्षक के कहानी के कहानीकार कौन है? अमरकांत। कौन है? अमरकांत। का सही ऑप्शन ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, जिंदगी और जोक किसकी रचना है? जिंदगी और जोक अमरकांत की रचना है। किसकी रचना है? अमरकांत की रचना है। इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, निर्मला कौन थी? निर्मला कहानीकार के पत्नी थी। कौन थी? कहानीकार कहे तो अमरकांत की पत्नी। इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, बहादुर कहाँ से भागकर आया था? बहादुर कहाँ से भागकर आया था? तो नेपाल से भागकर आया था। इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। कहानीकार के लड़के का क्या नाम था? कहानीकार के लड़के का नाम मतलब अमरकांत के लड़के का नाम। अमरकांत के लड़के का नाम किशोर था। क्या था? किशोर। इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपये खो गए थे? रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपये खो गए थे? तो कितने रुपये? 11 रुपये खो गए थे। वो भी बहादुर ने नहीं चुराया था, उस पर आरोप लगाया जा रहा था। कितने रुपये का? 11 रुपये का। क्वेश्चन नंबर 27,
रुपये खोने का प्रपंच किसने रचा था? रुपये खोने का प्रपंच किसने रचा था? तो कहानीकार के रिश्तेदार ने। किसने रचा था? कहानीकार के रिश्तेदार ने। इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, बहादुर कौन था? बहादुर एक नौकर था। कौन था? बहादुर एक नौकर था। इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, कहानी के लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ था? कहानी के लेखक अमरकांत का जन्म 1925 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1925 ईस्वी में। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 30, अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ? अमरकांत का जन्म बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? बलिया उत्तर प्रदेश में। सही ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, मौत का नगर किस लेखक की कहानी संग्रह है? मौत का नगर किस लेखक की कहानी का संग्रह है? तो किसकी? अमरकांत का। किसकी? अमरकांत का। इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, अमरकांत को किस कहानी लेखक के लिए पुरस्कृत किया गया? अमरकांत को किस कहानी लेखन के लिए पुरस्कृत किया गया? तो कौन से? डिप्टी कलेक्टरी। किसकी? डिप्टी कलेक्टरी ने अमरकांत के कहानी लेखक ने पुरस्कृत किया गया। किस पे? डिप्टी कलेक्टरी पर। तो सही ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, निर्मला आंखों पर क्या रखकर रोने लगी? निर्मला। निर्मला कौन? अमरकांत की पत्नी। क्यों रोने लगी थी? बहादुर के जाने के बाद। बहादुर घर छोड़कर चला गया था, जिसके घर में नौकर था। किसके घर में नौकर था? अमरकांत के घर में नौकर था। निर्मला कौन थी? अमरकांत की पत्नी थी। तो तो निर्मला आंखों पर क्या रखकर रोने लगी? तो रुमाल। क्या रखकर? रुमाल रखकर रोने लगी थी। सॉरी, आंचल। आंचल रखकर रोने लगी थी। ऑप्शन सी इज राइट। इसका सही उत्तर हो जाएगा आंचल। क्या हो जाएगा? आंचल रखकर रोने लगी थी निर्मला बहादुर को जाने के बाद। क्वेश्चन नंबर 34, किसने बहादुर को डंडे किसने बहादुर को डंडे से पिटाई की? किसने बहादुर ने डंडे से पिटाई की? किसने? किशोर ने बहादुर को डंडे से बहुत जोर जोर से मारता था। सही ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, नाश्ता पानी के बाद बातों की क्या छनने लगी? नाश्ता पानी होने के बाद बातों की क्या छनने लगी? तो जलेबी छनने लगी थी। क्या छनने लगी थी? जलेबी। इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, लेखक के घर में किसकी नितांत आवश्यकता थी? लेखक के घर में किसकी नितांत की आवश्यकता थी? तो नौकर की। नौकर के बिना लेखक की पत्नी निर्मला बहुत ही गुस्से हो गई थी अमरकांत को लेकर के कि लाइए, नौकर को लाइए, हमसे काम नहीं होता है, ये सब कहने लगी थी। तो सही ऑप्शन ये हो जाएगा। फिर लेखक के आने के बाद लेखक की पत्नी कौन? निर्मला आलस हो गई थी। तो सही ऑप्शन ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, बहादुर ने लेखक की पत्नी निर्मला को किस रूप में देखना था? बहादुर ने लेखक की पत्नी कौन? निर्मला को किस रूप से देखना था? तो अपने माँ के रूप में। किसके रूप में? अपने माँ के रूप में देखता था। तो सही ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, जहाँ प्रतिष्ठा नहीं वहाँ क्या रहना? यह बात किसके मन में उत्पन्न हुआ था? तो बहादुर के मन में यह प्रश्न उठा था, जहाँ प्रतिष्ठा नहीं मिलती, इज्जत नहीं मिलती, वहाँ रहने से क्या फ़ायदा? जहाँ रोज़ मार डांट सुनने पड़ती थी, वहाँ रहने से कोई फ़ायदा नहीं था। इसके मन में, किसके मन में डाउट हुआ था? तो बहादुर के मन में। इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, यहीं तक इंड, आगे प्रश्न नहीं है। इंड, इस वीडियो का इंड यहीं तक करते हैं। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें, ताकि वह भी
अपने एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे अंक ला सके, क्योंकि इस वीडियो का बताने का मकसद बोर्ड एग्ज़ाम में 5 से 6 प्रश्न आपके आ सकते हैं इस चैप्टर से, क्योंकि हमने सभी VVI ऑब्जेक्टिव को बताया है। तो चलिए इस वीडियो को अंत करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।